हेलो दोस्तों, मैं केवी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन केवी इंग्लिश ग्रामर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूं और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम कौन सा टॉपिक इस समय पढ़ रहे हैं। आप सबको पता है हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। इस समय हम यही पढ़ रहे हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। दोस्तों, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसी को हम पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा वीडियो हम बनाने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अर्थात दूसरे टाइप का दोस्तों हमने आपको बताया था यस या नो टाइप के बाद जो हमारा दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है वो आता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में अर्थात WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसी को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक बड़े ही आसानी से पहुंच जाए। आइए दोस्तों, हम सीधे चलते हैं मेरे टॉपिक को और स्टार्ट करते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। आइए, तो हमारा जो सेंटेंस है वो है दोस्तों WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये रहा दोस्तों WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना है और कैसे बनता है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाला फर्स्ट टाइप का जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं उसको हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, हमारे जो साथी मित्र दोस्त अभी तक फर्स्ट टाइप यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख ले। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दोस्तों, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक बार मैं पुनः आपको यही कहूँगा कि जिन साथी दोस्त मित्रों को अभी तक ये नहीं पता है कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो टाइप ऑफ सेंटेंस के नाम से वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो हमारे दोस्त साथी मित्र वहाँ जाकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जो वीडियो अपलोड है उसको डिटेल में देख लें। उसमें हमने आपको बहुत ही विस्तार में समझाया हुआ है कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आइए दोस्तों, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको देख लेते हैं। दोस्तों, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब WH से स्टार्ट हो तो जितने भी इंट्रोगेटिव, थोड़ा जान लीजिए कि जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं दोस्तों, जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जब हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग कर क्वेश्चन बनाते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसी को हम ऐसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया, जैसे हम यहाँ पे लिख लें दोस्तों हु, whom, whose, which, what, when, where, why, how, etc। तो दोस्तों ये देखिए, ये क्या है, ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। ये क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। देखिए, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे जो बनेंगे, जितने भी WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे हमारे इन्हीं क्वेश्चन वर्ड के साथ बनेंगे। मतलब जो WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो किससे स्टार्ट होगा? इन्हीं वर्ड्स से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, जो सेंटेंस हमारा इन क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा और प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाएगा उसे ही WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप समझ लीजिए, यही वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जिनका जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम कहते हैं ये WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो दोस्तों, जब हम क्वेश्चन वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करके प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं तो वही सेंटेंस हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं हम इसको संभाल लेते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा सेंटेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। इसमें क्या है दोस्तों, WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या होगा कि कोई भी सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। आपको यही ध्यान रखना है कि जो हमारे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे किससे स्टार्ट होंगे? वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। तो हमारे जब सेंटेंस कोई भी प्रश्नवाचक शब्दों से स्टार्ट होंगे तो उसे ही हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं? एकदम ईजी है दोस्तों। ये क्या है?
क्वेश्चन वर्ड से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्टार्ट होगा तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से ही प्रारंभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, ध्यान दीजिए। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इन क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। समझ गए ना आप? अर्थात जैसे हमने बताया कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो पैसिव वॉइस भी उसका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो इसमें भी वही है, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी किससे स्टार्ट होगा? क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा। बस यही ध्यान देना है। आइए हम इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से। आप इनको स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लिया करिए, बाद में आपको रिमाइंड करने में काम आएगा। तो आप देखिए, हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ये देखिए। पहला सेंटेंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, व्हेन डज सी टीच देम मैथ्स क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस है, वेयर डू दे राइट देयर वर्क क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस, वाई डू यू abuse her so badly क्वेश्चन मार्क। चौथा, who teaches you English क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, आप इन चारों सेंटेंस को देखिए। यहाँ पे हमने 4 सेंटेंस लिखा हुआ है, 1 इंट्रोगेटिव, 2 इंट्रोगेटिव, 3 इंट्रोगेटिव, 4 इंट्रोगेटिव। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, ये 4 इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, ये 4 इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो ये सेंटेंस दोस्तों शुरू हुए हैं, देखिए ये जो सेंटेंस शुरू हुए किससे शुरू हुए? इंट्रोगेटिव वर्ड से। किससे शुरू हुए? इंट्रोगेटिव वर्ड से। दोस्तों यही हमने कहा कि जब कोई भी सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्दों से अर्थात क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होकर एक सेंटेंस के रूप में कार्य करता है या सेंटेंस के रूप में बन के प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत इजी लैंग्वेज में समझिए दोस्तों। जब कोई भी सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू हुआ हो तो उसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना भी उतना ही आसान है जितना कि पिछला वीडियो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चूँकि इसमें हमने आपको बताया कि अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस शुरू हुआ है दोस्तों, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस भी इसका किससे स्टार्ट होगा? क्वेश्चन वर्ड से। तो इसका पैसिव वॉइस भी हम इन प्रश्नवाचक शब्दों से ही प्रारंभ करते हैं। तो इनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना बेहद आसान है। आइए हम इनके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने से पहले दोस्तों क्या करेंगे? अपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अलग कर लेते हैं ताकि हमें पैसिव वॉइस बनाने में बिल्कुल भी समय ना लगे। आइए देखते हैं। देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये दोस्तों कम्प्लीमेंट हो गया। इसमें देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। ये आपका सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड दोनों है, ठीक, ये वर्ब है। अब आप देखिए, हमने आपको बताया कि यदि हमारे जिन भी साथियों, दोस्तों, मित्रों को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट को पहचानने में दिक्कत नहीं होती है, उन्हें 100% एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वो चुटकियों में एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल देंगे। तो सबसे पहले यही आपको जानना जरूरी होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन सा है, और इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कैसे पता करें, उसको आप देख के क्लियर हो जाइए। आइए हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेते हैं। चूँकि हमें पता है, हमने बेसिक कंसेप्ट में यह सीखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव
पैसिव वॉइस कैसे बनता है। दोस्तों सीधी सी बात है, एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को उठा के पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना के और बाई के बाद रख देंगे। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस का जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा दोस्तों। और हमें वही जो जरूरी हेल्पिंग वर्ब, अगर कुछ नया हमको देखिए, अगर जितनी भी टाइप के एक्टिव से पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, जितने भी सेंटेंसेस का दोस्तों, उसमें हमें नया कुछ मिलने नहीं वाला है। नया केवल एक ही चीज़ मिलना है कि हर सेंटेंस का जिसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं उसका हेल्पिंग वर्ब अलग होगा, बस। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाता है। आपको बार बार बता रहे हैं कि जितने भी हमारे 8 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं उन सब की हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए। आप चुटकियों में एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेंगे। इनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेते हैं बड़ी आसानी से। आइए पहला हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए बना लेते हैं, व्हेन डज शी टीच द मैथ्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट है। तो अगर किसी सेंटेंस में दोस्तों 2 ऑब्जेक्ट है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं, देम ले लेते हैं दोस्तों। तो देम लेंगे तो पहले हमने क्या कहा, आपको क्या रखना है, पहले आपको रखना है क्वेश्चन वर्ड। दोस्तों इस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख लीजिए, व्हेन रख लिए। आप देखिए हमने कहा ना, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो देखिए हमने रख दिया व्हेन आर दे टॉट मैथ्स बाई हर क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, दूसरा हम बनाते हैं, वेयर डू दे राइट देयर वर्क। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं दोस्तों देयर वर्क। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लीजिए, वेयर देयर वर्क रिटेन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका एक चीज़ देखिए छूट गया। आप यहाँ पे रख लीजिए हेल्पिंग वर्ब रख लीजिए, दे वेयर इज देयर वर्क रिटेन बाई देम क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस देखिए, वाई डू यू अब्यूज हर सो बैडली। ऑब्जेक्ट आपका हर है तो इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे तो सी मिल जाएगा दोस्तों, सी। तो यहाँ पहले वाई लिख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड, वाई इज सी abused by you so badly क्वेश्चन मार्क। चौथा सेंटेंस आप देखिए, हु टीचेज यू इंग्लिश। दोस्तों हमने आपको एक चीज़ बताया था, ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता हो और सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो क्वेश्चन वर्ड का काम करता हो सब्जेक्ट का, तो इसको हम सब्जेक्ट मान लेंगे, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई हुम हो जाएगा। तो ये रख लेते हैं हम, बाई हुम। बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपने WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है बड़े ही आसानी से बना लिए। आपको एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि आपको केवल एक ही चीज़ ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन वर्ड से कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्टार्ट है दोस्तों, अगर क्वेश्चन वर्ड से अगर क्वेश्चन वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट है एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस भी इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से ही प्रारंभ होकर बनेगा। ये दिमाग में आप रख लीजिए। अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है ये एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, और जब आप दोस्तों पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इन क्वेश्चन वर्ड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमें किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो पैसिव वॉइस का नया सब्जेक्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट था, देम ऑब्जेक्ट था, इसको हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, तो सब्जेक्ट में क्या मिला, दे मिला, दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी दोस्तों, आर। आपको सबको पता है इज एम आर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब हैं, तो प्लूरल के साथ आर ही लगाते हैं। तो ये देखिए आर मिल गया।
तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड उतार लीजिए। हेल्पिंग वर्ब आप नए वाले पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिए दोस्तों। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आपका जो सब्जेक्ट होता है इसे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है और बाई के बाद रख लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया और बाई के बाद रख लिए। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया और बाई के बाद हमने इसको हर को रख लिया, इसके ऑब्जेक्टिव केस को। तो यहाँ पे देखिए यही प्रोसेस हमने सब में अपनाया है। और हमने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए अभी भी हमारे जिन साथियों को दिक्कत हो रही है, वो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का जो बेसिक कंसेप्ट का वीडियो हमने बेसिक कंसेप्ट के नाम से अपलोड किया है, उसको एक बार जरूर देख लें दोस्तों। अगर उसको एक बार आप देख लेंगे तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में तनिक भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए तो फिर हम इसको देख लिए। और ये देखिए दोस्तों लास्ट वाला हम आपकी बात कर रहे हैं हु का। कुछ हु से बनाने में दिक्कत होती है कुछ हमारे साथियों को, दोस्तों को। देखिए हु क्या है, हमने बताया। देखिए हु आपका क्या है, यहाँ पे देखिए हु, हुम, हुज दोस्तों, हु, हुम, हुज। आप देखिए हु, हुम, हुज, ये नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पोसेसिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों जैसे हम ही का केस निकालते हैं, ही का नॉमिनेटिव केस ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव हर, हिज होता है। तो ऐसे इसका भी केस है। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हुम, हुम है। तो हमने कहा अगर हु से क्वेश्चन होता है तो ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। तो अगर ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम करेगा तो क्वेश्चन वर्ड के रूप में हमें पहले यहाँ रखना है। क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होना चाहिए पैसिव वॉइस का। तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हुम, क्या हो जाएगा, हुम। तो इसका हुम ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हुम। तो इसको हम बाई हुम के रूप में रख लेंगे, हु को बाई हुम, हु को बाई हुम। और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था दोस्तों, चूँकि ये पैसिव एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था ना, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट यही मिलेगा हमें। तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पे क्या मिला, आर मिला, आर मिला, यू मिला। वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ का यहाँ रखा रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोस्तों जब भी किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु से क्वेश्चन किया जाए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ दूसरा कोई सब्जेक्ट आने वाला नहीं है। अगर हु से क्वेश्चन करके कोई भी सेंटेंस बनाया जाता है तो उसमें दूसरा कोई भी सब्जेक्ट आने वाला नहीं है। तो यही सब्जेक्ट का भी काम करेगा और यही क्वेश्चन वर्ड का भी काम करेगा। तो आपको आसानी होगी, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के रूप में पहले रखना है। तो हु को बाई हुम कर लिया करिए, क्योंकि बाई हुम कर लेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड भी बना रहेगा और ये सब्जेक्टिव केस में था तो ऑब्जेक्टिव केस में होके और बाई के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में पहले रखा जाएगा, यहाँ पे रखा गया। और जो नया वाला सब्जेक्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए। तो इस प्रकार देखिए WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बड़े ही आसानी से बना लिया। तो दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बदल देंगे। बशर्ते एक ही चीज़ को आपको ध्यान रखना, हमने आपको बता दिया कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यस या नो टाइप का है तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, अगर WH टाइप का है तो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा। आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आप अगर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, अगर क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से ही प्रारंभ होगा। इस प्रकार पैसिव वॉइस बना लेते हैं। लास्ट में हम आपको बता दे रहे हैं हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट हो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद रख लेते हैं। जैसे देखिए ये किए ना हम, यही देखिए इसको हमने क्या किया, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस का, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर। और ये क्या था, सब्जेक्ट था, तो इसको ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद ऑब्जेक्ट हर बनाया। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और हमने बाई के बाद रख दिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है, तो टॉट यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों इस तरीके से जितने भी टाइप के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे वो सब पैसिव वॉइस में बदले जाएंगी। बस हर टाइप के सेंटेंसेस में केवल हेल्पिंग वर्ब बदली जाएगी, बाकी सारे एक्टिव का पैसिव वॉइस इसी तरीके से हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यह जाना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके इसी वीडियो के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है हम टोटली समाप्त कर चुके हैं। और दोस्तों जिनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी प्रकार के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत हो, वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसे समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ हम बता दिए आपको कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और अगर आपको समझ में आए दूसरे वीडियो को देखना है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहाँ से जाकर भी उन वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम ये वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।